नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। अभी हम लोग पीपीएससी पीटी 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ में हमारा आज का पार्ट 16वां है, जिसमें हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे। इससे पहले कुल हम लोगों ने 15 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, राज्यपाल के अध्यादेश को विधानसभा द्वारा कितने समय के भीतर जो है पारित किया जाना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है इसे विधानसभा के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर जो है पारित किया जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह, ध्यान रखिएगा। बात करें अध्यादेश की तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है इसका प्रावधान अनुच्छेद 213 में है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो वो 123 है। देखिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 213 123। बात करेंगे ये अध्यादेश जारी कब होता है, तो देखिए जब विधानसभा एवं विधान परिषद कार्य में नहीं होती है और राज्यपाल को लगता है किसी विषय पर जो है नियम कानून आवश्यक है, तो अनुच्छेद 213 का उपयोग या 213 के तहत राज्यपाल महोदय जो हैं ये अध्यादेश जारी करते हैं और इसका प्रभाव जो है विधानसभा द्वारा इसका 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है कि यदि राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल को किस प्रकार के अधिकार, राज्यपाल क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो ऐसे केस में राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके किसी को भी सीएम बना सकते हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में किसके पूर्व सहमति से धन विधेयक को पेश किया जाता है। तो ध्यान रखना है, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की सहमति से ही जो है धन विधेयक को पेश किया जाता है। अगला सवाल है कि विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम जो है ये 60 हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। जबकि अधिकतम की बात करें तो ये 500 हो सकता है। बात करें विधानसभा सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 है और पंचायत के लिए 21 वर्ष है। अगला सवाल कि पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ध्यान रखिए, पंजाब की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी राजेंद्र कौर भट्टल, और जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। तो ध्यान रखना है। कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन अगर हमसे सवाल पूछ ले राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर हमसे पूछे सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखना है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। आगे कहता है कि राज्यपाल एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसका प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि किस मामले में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो ध्यान रखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो ध्यान रखना है, राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। क्लियर है। अब आपको बताना है कि 3 प्रकार के जो शासन होते हैं, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए कि राज्य द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी किसके अधीन होती है। राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसकी मंजूरी ये किसके अधीन है, तो ये है राज्य की विधायिका के अधीन होती है और इसका प्रभाव जो है 6 सप्ताह के भीतर रखा जाना इसको आवश्यक है। अगला सवाल है
कि कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 167 167 इसमें क्या है, मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है वो इसमें इसका प्रावधान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 162 की, तो इसमें जो है राज्य की क्या कार्यकारी शक्तियाँ होंगी वो इसमें लिखा गया है। 165 की अगर बात करें 165 की, तो इसमें है महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान। इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 165 में। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस में है, 167 में, ध्यान रखना है। राज्यपाल का अध्यादेश 213 कहता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय का बर्खास्त, विधानसभा का विघटन, तो ये सब जो है ये क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति, मंत्रालय का बर्खास्त, विधानसभा का विघटन। बात करें, एक सरकारिया कमीशन आया था, ये किस लिए था, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। अगला है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है। कानूनी मामलों पर, तो देखिए ये सलाह देता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। कौन, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जो है ये कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। बात करें महाधिवक्ता का, तो इसका प्रावधान 165 में। अभी हम लोगों ने देखा महाधिवक्ता का प्रावधान किस में है, 165। मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167, मुख्यमंत्री कर्तव्य 167। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है जिसका प्रावधान 165 में है। केंद्र के लिए महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 71 में है। आगे कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितने से कम नहीं हो सकती। तो ये है 40, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3, इससे कम नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। बात करें विधान परिषद का, तो क्या कहता है, देखिए विधान परिषद का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 171 में दिया गया है। किसका, विधान परिषद का। क्लियर है। और विधान परिषद को संसद के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ध्यान रखिए, विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 171 में। आगे कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ध्यान रखिए, कहता है संसद के द्वारा, और राज्य की विधायिका द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार इसे बनाया या समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि विधान परिषद भंग नहीं होता। विधान परिषद भंग नहीं होता, 169। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 211 विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है। तो कहता है, देखिए अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में किसी भी जज के कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, मतलब 211 के तहत विधायिका में किसी जज के कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य की विधायिका में सर्वाधिक सदस्य हैं, सर्वाधिक सीटें हैं। तो ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश हाल ही में इसमें चुनाव हुआ है। बात करेंगे दूसरा नंबर पर, तो वेस्ट बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा अपना बिहार। ध्यान रखना है, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। कहता है कि साधारण विधेयक को रोकने के लिए विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। जो साधारण विधेयक होती है इसे विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक रोक सकता है। क्या कहता है, देखिए कोई बिल जो है विधानसभा से ये आ गया, हमारा विधान परिषद में भेजा गया, ये यहाँ पर इसको 3 महीने तक रोक सकती है, 3 महीने तक। और फिर जो है ये विधानसभा में जाता है, विधानसभा से फिर ये विधान परिषद में आएगा, और उसके बाद यह केवल 1 महीने तक रोक सकती है। तो कुल 3 और 1 4 महीने के लिए अधिकतम ये रोक सकती है। अगला सवाल है कि राज्य राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है। तो संबंधित राज्य करता है, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में महाभियोग का प्रावधान किसके बारे में नहीं है। तो देखिए महाभियोग का प्रावधान जो है राज्यपाल के बारे में नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में है, महान्यायवादी के बारे में है। तो ध्यान रखना है, राज्यपाल के बारे में महाभियोग का प्रावधान नहीं है।
और राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर रहते हैं। अगला सवाल, राज्य की वास्तविक शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो ध्यान रखिए ये मुख्यमंत्री करता है। बात करें वास्तविक शक्ति की तो 157 में ये डिफाइन किया गया है। अगला सवाल कि राज्य में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहता है विधान परिषद का निर्माण जो है ये किस प्रकार से निर्मित होगा, इसका प्रावधान 169 में है। क्लियर है? 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका, तो ध्यान रखिए ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि यूपी, बिहार और बम्बई जो है गाना गाकर लूट लिया, जब आंध्र की बारी आई तो नाटक करने लगा। अगला सवाल कि विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो ये है 500, न्यूनतम 60, लेकिन अपवाद है सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी ये सब। अगला सवाल है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल में निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल आपको क्लियर दिख रहा होगा कि राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल में निहित है? अनुच्छेद 154, 154 आर्टिकल के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। अगला सवाल कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद बनाई या भंग की जा सकती है? तो वही सवाल आ रहा है। देखिए 169 अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, ध्यान में रखना है। कहता है कि अनुच्छेद 169 के तहत राज्य परिषद जो है बनाई या भंग की जा सकती है। इसमें ध्यान रखिए इसके लिए संसद जो है साधारण बहुमत तथा विधानसभा 2/3 विशेष बहुमत पास करता है। संसद कैसा पास कर रहा है? साधारण, विधानसभा 2/3 विशेष बहुमत। अनुच्छेद 155 इसमें क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल कहता है कि विधान परिषद की सदस्या के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद 30 और विधानसभा 25, पंचायत 21, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की अधिकतम शक्ति कितनी हो सकती है? विधान परिषद की बात हो रही है तो विधानसभा का 1/3, ध्यान रखिएगा, विधानसभा का कितना? 1/3। और विधान परिषद न्यूनतम जो इसमें 40 सदस्य हो सकते हैं। बिहार में कितने आपको कमेंट करके बताना है परिषद में। और ये जो है इसका प्रावधान 171 में किया गया है, ध्यान रखना है। अगला सवाल कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल महोदय के द्वारा 1/6 सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है। वहीं 5/6 सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5/6। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 1/6। आगे कहता है कि विधानसभा यदि बीच में ही भंग हो जाए तो स्पीकर या अध्यक्ष अगले विधानसभा के गठन की प्रक्रिया तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 167। बात करें मुख्यमंत्री की तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 164 में दिया गया है। तो ये था हमारा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन। उम्मीद है आपका रिवीजन होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।